किस तरीके से आवत से मिला रहे, किस तरीके से जाते, क्या उनकी हालात है, कब उमर जाए, कब हाथी मार डाल रहे, कब भगवा खाई ले। जब यही एक रोड है और हम लोगों को मजबूरी है आना है, तो सब तो सरकार जानेगी कि हाँ सही है, ये लोग सही कहा थे, सही चिल्लाते कि झूठे कहा थे, अब कहा थे। बता रहे हैं कि ये पैर के निशान है हाथी के। ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं ये पैर का निशान है। ये आप देख रहे हैं ये हड्डियां जो पड़ी हुई है। ये जो भाई हैं गांव के, ये कह रहे हैं कि इसको टाइगर ने खाया था। किसको? बैल को। बैल को टाइगर ने खाया था, ये उसकी हड्डियां पड़ी हुई। ये आप देखें ये बिल्कुल ताज़ा एकदम है। ये जो आपको भीगा हुआ दिख रहा है ये उसका पेशाब है, यानी कि टॉयलेट है, और ये देखिए उसका गोबर है। हम लोग अब भरथापुर गांव के लिए निकल चुके हैं और साथ में हमारे प्रधान जी भी हैं जो इस इलाके के हैं, जिनका नाम है इकरार भाई, और वो भी उस जगह जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक मसला ये है कि वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे हाथी रास्ते पे आ चुके हैं, तो अभी देखते हैं वहाँ पर पहुँच करके क्या सिचुएशन बनती है, उसी हिसाब से आगे का प्रोग्राम तय किया जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का वाइल्डलाइफ बाई तारीख में बहुत बहुत खुशामदीद। आज मैं एक बार फिर आपके सामने हूं और वो भी कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हूं। और जैसा कि मैं आपको भी बता चुका हूं कि मैं एक गांव जाने वाला हूं, जो गांव जो तमाम सरकारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। और वो गाँव ऐसा है जो चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है और एक तरफ से नदी बहती है। और उस गाँव की बदहाली का ये हाल है कि वहाँ पर ना किसी भी तरह की कोई सुविधा है, न लाइट है, न जाने का रास्ता है। यहाँ तक कि हम लोग भी जब जाएंगे यहाँ से तो एक नाव से यहाँ पर पहले सफ़र करेंगे, फिर उस पार उतरेंगे, फिर वहाँ से फिर हम लोग बाइक के ज़रिए उस गांव तक पहुँचेंगे। लेकिन अब सरकार का जो कहना ये है कि उस गांव को ये विस्थापन करना चाहते हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि जो उनकी ज़मीनें हैं, जो तमाम उनके वहाँ पर खेती है, किसानी है, उसका मुआवजा ठीक ढंग से चाहते हैं। लेकिन बहरहाल अभी सरकारी प्रक्रिया चल रही है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इन सब के अगवा और हमारे जो इस इलाके के, यहाँ तक ये भरथापुर जो गांव है उसके जो प्रधानी है वो हमारे इकरार भाई साथ में है, जो ये प्रधान जी हैं। और इन्हीं की अगुवाई में आज हम लोग जो है वहाँ भरथापुर जा रहे हैं। और दोस्तों आज मैं उस गांव के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में आपको दिखाना चाहता हूँ। लेकिन एक दिक्कत ये आ चुकी है कि अभी हम लोगों को यहाँ पर एक सूचना ये मिली है कि जैसे हाथियों का एक झुंड है जो रास्ते पे मौजूद है। तो कोशिश तो है जाने की और दिखाएंगे भी आपको, लेकिन जा रहे हैं हम उस पार, नदी भी पार करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम उस पार जा करके आप लोगों को पूरी बात बताएं। और हमारे साथ जो है वो प्रधान जी के भी साथ के लोग हैं। आपका क्या नाम है? हरिमोहन। हरिमोहन जी हैं, साथ में जाएंगे। और उधर हसीब भाई हैं हमारे, हसीब भाई भी जाएंगे साथ में। ये हसीब भाई हैं। अब यही लोगों के अगुवाई में आज हम वहाँ पहुँचेंगे। बहरहाल कोशिश पूरी जारी है कि वहां तक जा करके फिर आपको पूरी चीजें दिखाई जाए कि वो लोग किस तरह से आज भी आजादी के इतने सालों के बाद भी वो लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित है। क्यों हसीब भाई, यही बात तो है। हाँ। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे फिर वही गुजारिश है कि आप ये वीडियो और ये जो इलाका है जो जंगल का, ये अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करिए। कहाँ से आए हो? तो कहाँ हाथी रहे? हाथी मिले नहीं। हाँ, रास्ता सब तोड़ा ताड़ा पड़ा है, पेड़ पौध खावा। अच्छा। हाथी रहे पूरी रास्ता जाम। हाँ, अब वो कैसी गए, हाँ, और कब निकले रोड पर या न निकले उसका कोई पता नहीं। चलो कोशिश है जाए तुमरन गाँव है हम। अब जाई थे तुरा गांव दिखेबे हम सबका कि कौन हाल में तुम लोग राहत हो हुआ, कैसे तुम लोग हुआ जिंदा हो इतने जंगल में, कैसे? बार गए हो आप? हम पहली बार हम हो जाए थे। प्रधान जी की मेहरबानी है जो जाए थे हम। जब खलियाए हो किस तरीके से आवत से मिला रहे, किस तरीके से जाते, क्या उनकी हालात है, कब उमर जाए, कब हाथी मार डाल रहे, कब भगवा खाई ले। जब यही एक रोड है और हम लोगों को मजबूरी है आना है,
तो तब तो सरकार जानेगी कि हाँ सही है, ये लोग सही कहा थे, सही चिल्लाते कि झूठे कहा थे, अब कहा थे। दोस्तों ये जो आप लोगों ने देखा ये वही गांव वाले थे जिस गांव में हमको जाना है, यानी जिसका नाम है भरतापुर। ये लोग अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए नदी को और जंगल को क्रॉस करके इस तरफ आए हैं। तो ये मैंने आपको भी उनकी बातों को सुनवाया कि कितनी परेशानियों से वो गुजर रहे हैं। और अब बात कुछ ऐसी है कि ये जो नाव है इस पे हम लोग अब सवार हो चुके हैं और ये थोड़ा पानी है, नदी का पानी भी कम है, तो ये छोटी नाव है और छोटी नाव से हम इस नदी को क्रॉस करके फिर कुछ दूर हम लोग पैदल चलेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों को बड़ी नदी उस तरफ मिलेगी जहां पर काफी बड़ी नाव है। उसके बाद हम लोग उस नाव से उधर क्रॉस करेंगे। चलिए साहब, नदी बहुत चौड़ी तो नहीं थी, 5 ही 7 मिनट में हम लोगों ने नदी को क्रॉस कर लिया और अब हम लोग उतर चुके हैं किनारे के ऊपर। और ये जो हम पैदल जहां चल रहे हैं वो चूंकि नदी का ही हिस्सा है, लेकिन पानी थोड़ा कम होने की वजह से ये एक टापू की तरह बन गया है और जिसके अंदर जिसके ऊपर ये थोड़ा जंगल की तरह उगाया है। अब यहाँ से तकरीबन 100-125 मीटर हम लोग पैदल चलेंगे और उसके बाद फिर हम लोगों को बड़ी नदी मिलेगी। वहां पर एक बड़ी नाव खड़ी हुई है, तो उस नाव पर सवार होकर के हम लोग फिर उस किनारे पर जाएंगे। तो अब हम लोग पैदल उसी तरफ से चल रहे हैं, प्रधान जी हमारे आगे आगे चल रहे हैं। दोस्तों ये जो गांव हम आपको दिखाने जा रहे हैं कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, तो इसकी जो वीडियो है, ये व्लॉग है, ये हमारा हो सकता हो थोड़ा सा लंबा हो जाए। तो कोशिश करिए कि एक ही व्लॉग हो, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो हो सकता हो ये 2 पार्ट में करना पड़े। दोस्तों अब हम लोग एक बड़ी नाव में सवार हो चुके हैं और ये नाव जो है ये एक इंजन के जरिए चलती है। और ये नदी जो है, इस नदी को गिरवा नदी कहते हैं और इस नदी की खास बात ये है कि इस नदी में आपको मगरमच्छ या घड़ियाल, और एक बात और है कि यहाँ इसमें डॉल्फिन भी है इस नदी में। तो बहरहाल अब हम लोग इस बड़ी नाव से उस दूसरे छोर पे अब हम लोग जा रहे हैं। इस नाव पर इतनी बड़ी नाव है कि इसके ऊपर लोग बाइक वगैरह और काफी सामान इसके ऊपर लाद करके और इस नदी को क्रॉस कर जाते हैं। दरअसल हम आपको दिखाते कि नाव पे कैसे हम लोग बैठते हैं, लेकिन चूंकि किनारे की तरफ कीचड़ बहुत ज्यादा था जिसकी वजह से थोड़ा पैर फिसल रहा था। हम लोग उतर चुके हैं अब इस पार की तरफ और ये हमारी नाव है। आइए आइए, हाँ आइए। भरतापुर जाने के रास्ता जो है जी यही है, लेकिन हाथियों के जो है मूवमेंट है और जाने में डर लगता है हम लोगों को, क्योंकि फॉरेस्टर साहब भी बताए हैं और भी गांव के लोग बता रहे हैं। इस वजह से जाना हम लोगों को बहुत मुश्किल बात है। हम लोग पहुंचे वहाँ क्योंकि आगे बहुत ज्यादा घना हुआ जंगल है। हाँ, यही रास्ता है। आगे से जब ये रास्ता मुड़ेगी तो रेत का और ये कांटों का जंगल बहुत ज्यादा है, घना जंगल। तो जिनको बुलाया था आपने वो कहाँ गए? तो बेचारा देखा होगा हाथी कभी नहीं आया है। बुलाए थे, 2-3 लोग आने वाले थे। आगे जहाँ पे मोड़ है वहीं पे हाथी हैं बता रहे थे। अब नाजरीन मामला ये है कि प्रधान जी ने भी हथियार डाल दिया है। वो ये कह रहे हैं कि जो अभी फिर सूचना यही है कि इसी जो रास्ते पे जो ये देख रहे हैं रास्ता आपके सामने जो जा रहा है ये भरतापुर रास्ता जाता है और इसमें बता रहे हैं कि यहाँ से 6 किलोमीटर वो गांव है जहाँ हमें जाना है और उस जगह के ऊपर अभी हाथियों का बहुत ज़्यादा मूवमेंट है और चूंकि रास्ता संकरा है इसी तरह का, तो उसमें बचाव का भी कोई ज़्यादा वो नहीं है कि आदमी कहीं भाग करके इधर उधर चला जाए। तो ये एक मुश्किल पेश आ गई है। लेकिन देखिए बहरहाल अगर नहीं भी हुआ तो फिर आगे की बार में आगे दोबारा हम आपको इस चीज़ को दिखाएंगे। इस गांव को हम आपको दिखाएंगे ज़रूर कि कैसे उनकी ज़िंदगी है और कैसे वो जीते हैं, कैसे वो रह रहे हैं, क्या क्या परेशानियां उनको आती हैं। और यहाँ तक कि जो उनको सरकारी गल्ला जो मिलता है वो भी, जैसे कभी कभार होता क्या है, जो मशीन में अंगूठा लगाया जाता है, थंब इम्प्रेशन जो होता है, उसके लिए तो मशीन वहाँ चली जाती है, लेकिन उनको गल्ला लेने के लिए जो है वो यहाँ पे आज यहाँ से 4-5 किलोमीटर एक गांव है जिसका नाम है आंबा, वहाँ पर उनको आना पड़ता है। तो अब आप सोचिए कि ये नाव से आना और जाना और फिर ये रास्ता पूरा तय करना जंगल का, ये कितना ज़्यादा परेशान कुन है। और यकीन मानिए कि वो भी जो जंगली जानवर जहाँ रहते हो। ये देखिए दोस्तों, हम आपको घड़ियाल दिखाते हैं।
अब आपको बहुत क्लियर तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि आधा डूबा हुआ है और जरा सा दिख रहा है। सामने जो आप देख रहे हैं जो एक धब्बा टाइप का दिख रहा है पानी में, ये घड़ियाल है ये। और आप लोगों को अगर वीडियो ये पसंद आ रही हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये जगह कैसी लगी। अब ये देखिए हमारे साथ हसीब भाई हैं, हरिमोहन जी है। आप भैया आपका नाम? राजकुमार। ये सब बेचारे साथी में आए थे कि हम लोग भरतापुर गांव तक जाएंगे, क्योंकि जब भी उस गांव जाया जाता है तो कोई आदमी अकेला कभी नहीं जाता है, कम से कम 2-4 लोगों के साथ ही आदमी जाता है, क्योंकि इतना खतरनाक रास्ता है वो। तो अकेले रिस्क कोई नहीं लेता है जल्दी उस जगह के लिए। अब ये प्रधान जी फोन पे उसी गांव से किसी आदमी से बात कर रहे हैं कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो ये हाथी की भी लोकेशन ली जा रही है। ये देखिए आप, यहाँ का जो गांव है बहुत छोटा सा गांव है, 10-20-25 घर होंगे इस जगह पर, और किस तरह से ये लोग रह रहे हैं। और अभी एक अचानक से एक बकरी ने चिल्लाना शुरू किया था, लोग दौड़ पड़े, उनको लगा कि शायद लेपर्ड ने उसको मार दिया है। तो यहाँ पर दिन भर यही चूहे और बिल्ली का खेल चला करता है। ये देखिए इनके घर किस तरह से है, कच्चे मकान फूस के। और ये देखिए हाथियों के बीच टाइगर और लेपर्ड और गेंडा भी है यहाँ पर, इनके बीच में ये लोग किस तरह से जिंदगी सरवाइव कर रहे हैं। ये इन्होंने मस्जिद भी बना रखी है यहाँ पर, देखिए टीन से छाए हुए हैं। ये एक मदरसा भी चला रहे हैं यहाँ पर मौलवी साहब। ये देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अब ये वो जगह है जहाँ पर ये जो टूरिस्ट हैं, जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, वो भी यहाँ में नहीं आ सकते, कि इधर आना तो उनको अलाउड भी नहीं है, क्योंकि नदी के इस पार तो वो आ भी नहीं सकते, न उनको इतना इंटरेस्ट इधर रहता है। ये तो हम आप लोगों को ये जगह दिखाने के लिए कि ये भी ऐसे भी जगह हैं जहाँ पर सरकार की निगाहें नहीं जाती हैं और कैसे लोग यहाँ पर जिंदगी बसर करते हैं। हर वक्त इनकी सरों के ऊपर खतरा मंडराया करता है। ये कतनिया घाट का जो गांव है उसमें एक शेरू भाई है, ये सामने खड़े हुए देखिए, ये है शेरू भाई, ये इनका घर है। ये लेके आए हैं यहाँ पर पानी पिलाने के लिए। अब ये आप देखिए यहाँ का घर भी आप लोग देख लीजिए किस तरह का घर होता है। ये पंखा का बिजली है क्या आप लोगों के पास? सोलर सिस्टम से। ये देखिए कच्चा मकान है पूरा, और इस पे टीन शेड पड़ा हुआ है, और ये बाकी फूस है इसके ऊपर। ये शेरू भाई की तरफ से ये पानी और बिस्किट आया है, ये इनकी मेहमान नवाजी है। ये इस जगह पर भी अगर ये इतनी मेहमान नवाजी कर रहे हैं तो इनका ये बड़प्पन है। ये देखिए पूरा मिट्टी से पोता हुआ है, देखिए फर्श की तरह एकदम मिट्टी पोती गई है फर्श के ऊपर, और ये दीवारें हैं ये फूस की है, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाई गई है। ये यहाँ की एक छोटी दुकान है जो ये कतनिया घाट का जो गांव है। और ये देखिए इस जगह पे भी सामान आपको थोड़ा बहुत तो मिल ही जाता है ज़रूरत भर का। नाजरीन बात तो अब कुछ ऐसी हुई है कि जिस गांव में हम लोगों को जाना है, जिसका नाम भरतापुर है, वहाँ से 1-2 लोग आ गए हैं किसी तरह से, लेकिन अब बाइक की दिक्कत आ रही है कि अब बाइक से कैसे जाया जाए, क्योंकि बाइक सिर्फ एक ही है। अब हो सकता हो हम लोग जितने लोग आए हैं उसमें से 1-2 लोग कुछ कम हो जाए, और अब प्रधान जी कह रहे हैं कि हम नहीं जा पाएंगे, आप हो आइए वहाँ तक। तो अब देखते हैं अभी कैसा प्रोग्राम बनता है आगे। हम लोग पैदल आगे तक जा रहे हैं, तो देखते हैं 1-2 बाइक का और जुगाड़ करते, नहीं होता है तो कुछ न कोई इंतजाम किया जाएगा। तो बहरहाल आप लोगों को तो हम दिखाएंगे ही कि वो जगह कैसी है, वो गांव किस तरह से बसा हुआ है और कैसे वहां पर लोग रह रहे हैं। अब ये जंगल है, ये देखें आप, ये ना समझिए कि हम लोग इस तरह से बड़ी आसानी से यहाँ चल रहे हैं तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। ये जगह ऐसी है कि कभी भी बाघ या लेपर्ड, जिसे हम तेंदुआ बोलते हैं, कभी भी यहाँ पर निकल सकता है। उसका कोई भरोसा नहीं है
कि कब किसके साथ क्या हो जाए। चले आए हो ना। अब भैया बड़ी मुश्किल से प्रोग्राम ये बना है कि हमारे गांव से आए हैं लेने के लिए, ये जो आगे के बाइक चला रहे हैं ये लेने के लिए आए हैं और हम लोग अब चल चुके हैं भरतापुर के लिए। और दिल में डर तो है, बहरहाल दुआ कर रहे हैं कि कुछ ना हो, सुकून से हम लोग गांव तक पहुंच जाएं। अब ये रास्ता आप लोग खुद भी देख लीजिए किस तरह से संकरा रास्ता है, बिल्कुल पतला। और ये जिंदगी है इन गांव वालों की, जो ये लोग यहाँ पर कैसे सरवाइव कर रहे हैं ये तो यही जान सकते हैं। और अब आप सोचिए कि इनको कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिल सकती है, कोई बीमार हो जाए तो ये कैसे उसको लेके जाते होंगे या कैसे उसका इलाज कराते हैं। अब आप ये घने जंगल में देखिए, ये देखिए आप इस जंगल में जहां पर गेंडा, हाथी या टाइगर या लेपर्ड का बोलबाला है। हम 3 लोग एक बाइक पर बैठे हुए हैं। इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं दोनों तरफ की, दोनों तरफ आपको इस रास्ते के बाद कुछ नहीं नजर आ रहा है। और इसीलिए रास्ता इतना खतरनाक है कि जब हाथी अगर दौड़ाता है या हमला करता है तो भागने का कोई रास्ता नहीं रहता है। अच्छा, एक और बात है इसके बीच में कि यहाँ पर जो बेत का जंगल है जिसमें बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं, उसकी वजह से आप अंदर जा नहीं सकते, बिल्कुल भी अंदर आप नहीं घुस सकते हैं कि कहीं आपके जिस्म को मतलब फाड़ न दे या कपड़े न फट जाए या पूरी खाल फाड़ देता है, इतना जबरदस्त उसका कांटा होता है। ये यहाँ पर गांव के 2 लोग और हमारा इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार। ये देखिए भरतापुर से आए हैं हम लोगों को लेने के लिए, ये आधी दूर तक हम लोगों के लिए आए हैं और आधे से ज्यादा है। हाँ, अब आप देखिए ये रास्ता किस तरह का है, ना आदमी है, ना आदमजाद है, ना यहाँ पे आपकी कोई सुनने वाला है, ना आपकी किसी चीख को कोई सुन सकता है, ना आप किसी को पुकार सकते हैं। नाजरीन, बातें और भी हैं, जानकारी और भी है, लेकिन आज के लिए इतना ही। दरअसल ये व्लॉग मेरा जो बन रहा है भरतापुर गांव के ऊपर, ये बहुत लंबा हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने इस पूरे ब्लॉग को 2 पार्ट में कर दिया है और इस पहले पार्ट को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। नाजरीन, मेरी ये कोशिश है कि इस जगह को एक एक चीज़ से मैं आप सभी को रूबरू कराऊं, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर आम आदमी का पहुँचना बड़ा मुश्किल है। तो कम से कम आप इसी कैमरे की नज़र से ही इसे देख करके इसके बारे में, इस जगह के बारे में जानें। तो नाजरीन, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, सलामत रहें और मिलते हैं इसी के दूसरे पार्ट में।